आपके भी फेस पर, नोज पर या फिर फोरहेड के पोर्स बहुत ज्यादा विजिबल दिखते हैं और आपने आईज, फेशियल, स्क्रब, फेस पैक या डिफरेंट क्रीम्स ट्राई करके देखा है लेकिन पोर्स वैसे ही दिख रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझाऊंगी कि पोर्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये बड़े क्यों दिखते हैं और क्या हम इन्हें परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपको एक सिंपल रूटीन भी बताऊंगी जिससे पोर्स की अपीयरेंस को मिनिमाइज करने में हेल्प मिल सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक साइंस समझते हैं। हमारी स्किन के सरफेस पर बहुत सारे टीनी ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम कॉमनली पोर्स कहते हैं। इसमें हेयर फॉलिकल्स और उनके सेबेशियस ग्लैंड के ओपनिंग्स स्किन सरफेस तक आ जाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड से सीबम यानी नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है। ये ऑयल स्किन को लुब्रिकेट करने और स्किन बैरियर को सपोर्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए पोर्स होना कोई प्रॉब्लम या फिर डिसीज नहीं है। हर नॉर्मल स्किन में पोर्स होते हैं। प्रॉब्लम तब लगती है जब ये पोर्स ज्यादा विजिबल दिखने लगते हैं। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे पोर्स इतने विजिबल क्यों होते हैं। इसके पीछे एक नहीं मल्टीपल रीजंस होते हैं। आइए इसको भी डीप में समझते हैं। सबसे पहले ऑयली स्किन। अगर स्किन नेचुरली ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है तो पोर्स ज्यादा नोटिसेबल दिख सकते हैं, स्पेशली नोज एरिया, फोरहेड और चिक्स के अराउंड। ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होने पर पोर्स प्रोमिनेंट लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑयली स्किन वाले अपना फेस बार बार वॉश करें। ज्यादा क्लींजिंग से स्किन को इरिटेशन हो सकती है, इसलिए दिन में सिर्फ 2 बार ही फेस वॉश करना बेटर माना जाता है। पर बहुत से लोग करते रहते हैं, उनका ये मानना है, पर ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है डेड स्किन सेल्स। इसमें क्या होता है, हमारी स्किन कॉन्टिन्यूअसली रिन्यू होती रहती है। पुराने डेड स्किन सेल्स नेचुरली शेड होते रहते हैं, लेकिन अगर डेड स्किन सेल्स और सीबम का बिल्डअप हो जाए तो पोर्स कॉन्जेस्टेड और मोर विजिबल अपीयर हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर क्लींजिंग और सुटेबल एक्सफोलिएशन इंपॉर्टेंट होता है। फिर है क्लॉग पोर्स या फिर ब्लैक हेड्स। इसमें क्या होता है, जब सीबम और डेड स्किन सेल्स पोर्स के अंदर एक्युमुलेट होते हैं तो क्लॉगिंग हो सकती है, और जब पोर्स में ब्लॉकेज होती है तो ब्लैक हेड्स या फिर बम्प्स डेवलप हो जाते हैं। इसी वजह से पोर्स और बड़ा या फिर डार्क दिख सकता है। नेक्स्ट है सन डैमेज। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्ग टर्म यूवी एक्सपोजर स्किन को कोलाजन और इलास्टिन को डैमेज कर सकता है। कोलाजन और इलास्टिन स्किन को स्ट्रक्चर और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जब स्किन की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है तो पोर्स की अपीयरेंस मोर प्रोमिनेंट हो सकती है। इसीलिए सनस्क्रीन सिर्फ टैनिंग रोकने के लिए नहीं होती, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन ओवरऑल स्किन एजिंग के अगेंस्ट भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कभी भी सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना चाहिए, खास तौर पे जब हम बाहर जा रहे हैं। फिर है एजिंग। एज बढ़ने के साथ स्किन में कोलाजन और इलास्टिन ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहते हैं, जिससे स्किन की फर्मनेस कम हो सकती है। और जब स्किन के सराउंडिंग लेस फर्म होती है, पोर्स विजुअली लार्ज अपीयर हो सकते हैं, मतलब पोर्स उससे ज्यादा बड़े दिख सकते हैं। इसलिए एजिंग के साथ पोर्स का बड़े होना या फिर बड़े दिखना ये कॉमन है। फिर है जेनेटिक्स। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर फैमिली में नेचुरली किसी के भी लार्ज पोर्स होते हैं तो आपके पोर्स भी जनरली मोर विजिबल हो सकते हैं। किसी किसी में होता है कि फैमिली में ही छोटे हैं तो कोई इशू नहीं है। इसलिए किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर की स्किन देखकर अपनी स्किन से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाइटनिंग, कैमरा, मेकअप और फिल्टर्स भी पोर्स की अपीयरेंस को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिथ की, जो लोगों का सबसे बड़ा होता है। कि आपने बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे सुना होगा कि पोर्स को आप दूर या फिर परमानेंटली क्लोज नहीं कर सकते। इंटरनेट पे सुना होगा सबने, राइट। फिर कहते हैं कि कोल्ड वाटर से पोर्स क्लोज हो जाते हैं, आइस से पोर्स प्रोमिनेंटली श्रिंक हो जाते हैं, स्टीम से पोर्स ओपन हो जाते हैं। मैं बताती हूँ, एक्चुअली ये कोई टर्मिनोलॉजी साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है।
कोई भी साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि ऐसा होता है। बताती हूँ। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से स्किन टेम्परेली टाइटर या फिर सॉफ्टर फील कर सकती है, लेकिन पोर्स किसी डोर की तरह परमानेंटली ओपन क्लोज नहीं होते। इसलिए जब कोई प्रोडक्ट या फिर ट्रीटमेंट बोले, कभी कभी क्लेम करते हैं हम आपके पोर्स को परमानेंटली क्लोज कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग को सोचना चाहिए कि पोर्स की अपीयरेंस कम हो सकती है, गायब नहीं हो सकती है। राइट, यही होता ही है। हम पोर्स की अपीयरेंस को थोड़ी देर के लिए ब्लर कर सकते हैं, गायब नहीं कर सकते। अब आते हैं होम रेमेडीज पर। अगर आपको ओपन पोर्स हैं तो लेमन डायरेक्टली फेस पर लगाना या फिर बेकिंग सोडा यूज करना या एग्रेसिव स्क्रबिंग करना सॉल्यूशन नहीं है। ये स्किन को इरिटेशन, ड्राइनेस और बैरियर उसका डैमेज कर सकते हैं। और जब स्किन इरिटेटेड होती है तो रेडनेस और अनइवन टेक्सचर और नोटिसेबल हो सकता है। इसीलिए कोई भी जो नेचुरल चीजें होती हैं, होम रेमेडीज होती हैं, वो हम लोग के लिए सेफ नहीं है। स्किन के लिए इंग्रेडिएंट्स का कंसंट्रेशन, फॉर्मुलेशन और आपकी स्किन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज हम लोग होम रेमेडीज कहते हैं कि होम DIY हम लोग को सूट करती है, आप यूज कर सकते हो। बट हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन का टाइप है, जो उसका इंग्रेडिएंट है, वो हमारी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं, ये भी मैटर करता है। इसलिए कोई भी होम रेमेडीज आप यूज कर रहे हैं तो उसको पहले पैच टेस्ट उसका जरूर करिए। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले स्किन को एप्रोप्रिएटली क्लीन करना है। ऐसा क्लींजर चूज करें जो स्किन को क्लीन करे लेकिन एक्सेसिवली ड्राई या फिर टाइट फील ना कराए। ऑयली स्किन वाले लोग स्पेशली हार्श क्लींजर का बिल्कुल भी यूज ना करें, उनसे बचें। गोल ये होना चाहिए, ऑयल और इम्प्योरिटीज को मैनेज करना है, स्किन को कंप्लीटली ऑयल फ्री नहीं बनाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली या फिर कंजेशन प्रोन है तो सैलिसिलिक एसिड यूजफुल इंग्रेडिएंट हो सकता है। सैलिसिलिक एसिड एक BHA बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये ऑयल सॉल्यूबल होता है और पोर्स के अंदर एक्यूमुलेटेड ऑयल डेड सेल्स बिल्डअप को एक्सफोलिएट करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए ब्लैक हेड्स और क्लॉग पोर्स वाले स्किन टाइप में ये कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लें तो उसमें ये ध्यान रखें कि वो सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी कर लीजिए कि हर स्किन को डेली स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं होती है। सेंसिटिव स्किन में इरिटेशन हो सकती है, इसलिए बिगनर्स को लो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना चाहिए और स्किन रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करना बेटर है। अगर आप कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा सैलिसिलिक वाला यूज कर रहे हैं तो उसको आप लोग को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑयली स्किन वालों के लिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नाइसिनेमाइड, जो विटामिन B3 का फॉर्म है। नाइसिनेमाइड स्किन बैरियर सपोर्ट करने में और सीबम या फिर ऑयल मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। इससे क्या होता है, जब एक्सेस ऑयल या फिर कंजेशन बेटर कंट्रोल होते हैं तो पोर कम विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नाइसिनेमाइड कोई इमेज पोर इरेजर नहीं है। जैसे आपने इमेज में देखा कि पोर्स हमारे बिल्कुल गायब हो गए, तो ये ऐसा नहीं होता। इसका गोल पोर्स को परमानेंटली क्लोज करना नहीं होता, बल्कि ओवरऑल स्किन की कंडीशन को इम्प्रूव करना होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप सैलिसिलिक एसिड या फिर नाइसिनेमाइड इंग्रेडिएंट बेस्ड आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। फिर बहुत से लोग ऑयली स्किन की वजह से मॉइस्चराइजर स्किप कर देते हैं। ये बहुत ही गलत करते हैं लोग। ये जरूरी नहीं है कि ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर नहीं लगाएं। ऑयली स्किन को भी हाइड्रेशन की नीड होती है। आप कोई भी लाइट वेट नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। हेल्दी स्किन बैरियर मेंटेन करना ओवरऑल स्किन अपीयरेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉइस्चराइजर को आपको बिल्कुल भी कभी स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी स्किन टाइप कैसी भी हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की बात करते हैं, सनस्क्रीन। अगर आप पोर्स की अपीयरेंस इंप्रूव करना चाहते हैं और स्किन एजिंग को स्लो करना चाहते हैं तो डेली सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 या फिर उससे भी हायर सनस्क्रीन को यूज करना बहुत अच्छा है और आउटडोर एक्सपोजर के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर UV एक्सपोजर कंटिन्यूअसली कोलेजन को डैमेज करता रहेगा तो आप सिर्फ सीरम चेंज करके लॉन्ग टर्म रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्यूटिशियन या फिर सैलून प्रोफेशनल्स हैं और क्लाइंट आपसे कहे कि मेरे ओपन पोर्स परमानेंटली क्लोज कर दो,
तो आप प्रोफेशनली एक्सप्लेन उन्हें कर सकती हैं कि मैम पोर्स स्किन का नॉर्मल पार्ट है और परमानेंटली क्लोज नहीं होते हैं। हम डीप क्लींजिंग, सुटेबल एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन और सन प्रोटेक्शन के थ्रू पोर्स की अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रोफेशनल भी है और क्लाइंट को रियल भी लगेगा कि आप उनसे कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। आपको कभी भी ये कुछ मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ जिन्हें आपको नहीं करना है, कि पोर्स को स्क्वीज कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग स्क्वीज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप बार बार उसे स्क्वीज करेंगे तो वो आपका एक मार्क बना देगा। ठीक, फिर कोई भी हर दिन आपको हार्श स्क्रब का यूज नहीं करना है। ओवर एक्सफोलिएशन स्किन को इरिटेट कर सकती है। अगर आप ज्यादा एक्सफोलिएट करोगे, हर दिन कर रहे हो, तो आपकी स्किन इरिटेट होगी। नेक्स्ट, लेमन डायरेक्टली फेस पर कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं नींबू में इंग्रेडिएंट को मिक्स कर करके लगाते रहते हैं, इससे इरिटेशन का रिस्क हो सकता है। सनस्क्रीन स्किप कभी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप डे टाइम में आउटडोर एक्सपोजर में रहते हैं। 10 प्रोडक्ट्स एक साथ मत यूज करो। एक साथ मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट स्टार्ट करने से इरिटेशन हो सकती है और पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम किस प्रोडक्ट से हो रही है। तो कभी भी आपको इतने सारे प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। आप एक प्रोडक्ट ट्राई करो, हो सकता है कि आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना है। पोर्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना रियलिस्टिक गोल नहीं होता है, लेकिन एक्सेस ऑयल कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्लॉग पोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, स्किन टेक्सचर इंप्रूव करना ये हम कर सकते हैं, सन प्रोटेक्शन, स्किन बैरियर मेंटेन करना, इन सब से पोर्स कम विजिबल हो सकते हैं। और रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आता है, आपको इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए, स्किन को कंसिस्टेंसी, रूटीन और टाइम चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी स्किन में इतने पोर्स विजिबल ना हो, तो आप अपनी स्किन को डेली रूटीन को मेंटेन करिए, आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग दिखेगी। तो अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पोर्स नॉर्मल स्किन एनाटॉमी का पार्ट है। हमें उन्हें परमानेंटली क्लोज नहीं करना है, बल्कि उनकी अपीयरेंस को कम करना है। और इसके लिए बेसिक फॉर्मूला है जेंटल क्लींजिंग प्लस सुटेबल एक्सफोलिएशन प्लस हाइड्रेशन, सनस्क्रीन, कंसिस्टेंसी। ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आपको स्किन साइंस और सैलून रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपके पोर सबसे ज्यादा विजिबल कहाँ होते हैं, चिक्स पर, फोरहेड पर, नोज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।